स्वागत है आप सभी का। जो अपनी पशु परिचर से संबंधित जो सीरीज चल रही थी पीवाईक्यूज और जो राजस्थान हिस्ट्री और ज्योग्राफी से संबंधित, उसमें हम अगली जो क्लास ये ले रहे हैं और इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पीछे वाली अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो वीडियो वो ज़रूर देख लेना। उसमें हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इसमें भी हम ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर का जो पोर्शन है वो डिस्कस करेंगे। और एक करंट अफेयर की महा मैराथन क्लास लेके आने वाले हैं हम पशु परिचर के लिए। तो उसके लिए भी आप तैयार रहना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपके एग्जाम में राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी ही आएगी। इसमें पूछा गया क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। जैसे कि विजय सिंह पथिक को टोडगढ़ जेल के अंदर रखा गया, अर्जुन लाल सेठी को वेलूर जेल के अंदर रखा गया, केसरी सिंह बार्ट को हजारीबाग जेल के अंदर रखा गया और जोरावर सिंह बार्ट है इनको बरेली जेल के अंदर रखा गया। तो इसमें सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। आपको पता होगा कि जोरावर सिंह बार्ट है ऐसे क्रांतिकारी थे जो कि पकड़े नहीं गए थे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा हुई थी? राजस्थान महिला परिषद की जो स्थापना है ये कहाँ पर हुई थी? इससे एक फैक्ट ये निकल के आ गया कि राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में हुई थी, 1947 में हुई थी। ये इसका दूसरा फैक्ट है। लेकिन किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी शांता त्रिवेदी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन राइट हो जाएगा शांता त्रिवेदी। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इनको इग्नोर मत करना, ये देख के चले जाना आप अपने एग्जाम के अंदर, इससे आपको ज़रूर फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमनालाल बजाज ने स्थापना की थी। तो जमनालाल बजाज जी है इनका संबंध किस प्रजामंडल से है? देखिए, जयपुर प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, सीकर प्रजामंडल या फिर मारवाड़ प्रजामंडल। तो जमनालाल बजाज का जो संबंध है ये जयपुर प्रजामंडल से था। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसमें? राइट हो जाएगा। जयपुर प्रजामंडल राजस्थान का सबसे पहला प्रजामंडल है जिसकी स्थापना 1931 के अंदर की गई थी। ठीक है, और बाद में इसका जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था वो जमनालाल बजाज और अन्य ने किया था। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। मारवाड़ प्रजामंडल है, इसकी स्थापना 1934 में हुई थी और इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? जयनारायण व्यास। कौन थे? जयनारायण व्यास, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। और ये कैसे मुख्यमंत्री थे? मनोनीत मुख्यमंत्री थे। ठीक है, दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री भी थे और ये निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। कौन? जयनारायण व्यास। तो एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि राजस्थान के वह मुख्यमंत्री जो निर्वाचित भी थे और मनोनीत भी थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयनारायण व्यास। ठीक है, जिन्होंने आगी बाण नामक समाचार पत्र भी निकाला था, ये भी आपको याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन से देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देना प्रारंभ किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है इसका अधिवेशन होता था हर साल के एंडिंग में, दिसंबर में। किस अधिवेशन में देशी रियासत हैं उनको जो है ये उनको मान्यता प्रदान की थी या फिर समर्थन देना स्टार्ट किया था? तो वो किया था हरिपुरा अधिवेशन, 1938 के अंदर होता है ये। और हरिपुरा अधिवेशन से ही इन्होंने क्या किया था? देशी रियासतों को समर्थन दिया था। इसकी अध्यक्षता की थी वो सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस है, उन्होंने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और ये एकमात्र ही अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। बाद में एक अधिवेशन और होता है जिसका अध्यक्ष इनको अपॉइंट किया जाता है, लेकिन कांग्रेस में कुछ फूट की वजह से बाद में ये अध्यक्ष नहीं बनते हैं। लेकिन इसी एक की जो क्या की थी इन्होंने अध्यक्षता की थी। हरिपुरा के अंदर 1938 में समर्थन देने के बाद का ही अपन को परिणाम देखने को मिलता है कि राजस्थान की बहुत सारी ऐसी प्रजामंडल है जिनमें 1938 में ही प्रजामंडल का क्या होता? स्थापना होती है। तो आप इसको रिलेट करके इसे याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ब्रिटिश भारत की राजधानी पहले कलकत्ता हुआ करती थी और उसके बाद में दिल्ली इसको ट्रांसफ़र कर दिया। उस समय भारत का जो वायसराय था वो कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा होर्डिंग। ठीक है, ये लॉर्ड होर्डिंग पे जो बम फेंकते हैं ये उसी के समय की बात है। ठीक है, होर्डिंग बम कांड था जिसमें ये जोरावर सिंह बार्ट है और प्रताप सिंह बार्ट है, ये सब शामिल थे। तो लॉर्ड होर्डिंग उस समय क्या थे? भारत के वायसराय थे। ये आपको क्या रखना है? याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर कुशाल सिंह ने किस जगह विद्रोह का नेतृत्व किया था? ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपने ही जो क्रांतिकारी थे उनको विद्रोही कहते हैं, जबकि ये थे क्रांतिकारी। तो 1857 के जो क्रांति हुई थी उस समय जो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत थे उन्होंने किस जगह क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? वो किया था आहुआ के अंदर। ठीक है, अगर आपने पीछे वाली वीडियो देखी है कल वाली तो उसमें हमने डिस्कस किया था पूरा कि जो आहुआ के ये ठाकुर कुशाल सिंह थे इन्होंने जोधपुर की सेना और मैकमोहन की सेना को संयुक्त रूप से पराजित किया था। इनके बीच में चेलावास और बिथोड़ा का दो युद्ध भी होता है, ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान के अंदर जो क्रांति का बिगुल बुझा था वो बुझा था नसीराबाद अजमेर से 28 मई 1857 को। ठीक है, 28 मई 1857 को राजस्थान में जो क्रांति का बिगुल बजा था वो कहाँ से बजा था? नसीराबाद से बजा था। कोटा के अंदर जो मेजर बर्टन की हत्या कहाँ पर हुई थी? कोटा के अंदर हुई थी। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। और मेहराब खां और जयदाल खां ने यहाँ पर इसका क्रांति का क्या किया था? नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। अर्ली चौहान डायनेस्टीज के लेखक है। तो अर्ली चौहान जो भी डायनेस्टीज के लेखक कौन है? जी ए ग्रीशन, दशरथ शर्मा, जी एच ओझा और जी एन शर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दशरथ शर्मा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, दशरथ शर्मा अर्ली चौहान डायनेस्टीज के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवात क्षेत्र के अलवर जिले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत थे। तो मेवात जो क्षेत्र है अलवर और भरतपुर वाला जो एरिया है प्राचीन या फिर आप बोल सकते हो थोड़े समय पहले ही, अभी इसमें डीग भी शामिल हो गया है। तो मेवात क्षेत्र के अलवर जिले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत कौन थे? सुंदरदास जी। इनका जन्म लालसोट दौसा के अंदर होता है, तो ये नहीं होंगे। और ये दादू जो दयाल जी थे उनका पंथ था दादू पंथ, उसी के एक संत थे कौन? सुंदरदास जी। ठीक है, गरीबदास जी ये भी नहीं थे, ये दादू दयाल जी के शिष्य थे और उनके सुपुत्र भी थे। ठीक है, लालदास जी ये थे। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? लालदास जी हो जाएगा, मेवात क्षेत्र में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजलास खास का गठन किया गया था। जो इजलास खास है इसका गठन किसने किया था? महाराजा बन्ने सिंह ने, महाराजा अजीत सिंह ने, महाराणा सजन सिंह ने या फिर राणा भगवंत सिंह ने। तो इजलास खास का जो गठन है वो किया था महाराणा सजन सिंह ने। ठीक है, ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। और महाराणा सजन सिंह ने ही एक संस्था और थी जिसका गठन किया था। अगर आप को याद है तो वो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि महाराणा सजन सिंह ने कौन सी सभा का गठन किया था स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रेरणा से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कल्चर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, सुमेलित करना है आपको। ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको एक ऑप्शन भी आ रहा है तो लगभग आपका क्वेश्चन सही चला जाता है। बादला, तो बादला जोधपुर का फेमस है, यानी एक में आ जाएगा तीन। तो एक में तीन, दो ऑप्शन में है, ए में भी है और सी में भी है। बी और डी को हम कट कर सकते हैं। फिर आता है नमदा जो कि टोंक का प्रसिद्ध है, दो में आ गया चार, तो जो कि दोनों ऑप्शन में है। फिर आता है खेसला और पाव रजाई। पाव रजाई है ये जयपुर की है। ठीक है, तो तीन में आएगा एक, और तीन में एक आने के बाद में अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका ये आपको याद रखना है। तो आज के बाद में ये हमें एक फैक्ट मिल गया है कि बादला जोधपुर का फेमस है,
नमदा टोंक का फेमस है, पाव रजाई है जो जयपुर की फेमस है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है राजस्थान पुलिस के अंदर भी, तो ये भी आपको याद रखना है। और खेसला जो है ये कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये लेटा गांव पड़ता है जालोर के अंदर, वहाँ का प्रसिद्ध है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, जितना ज़्यादा आप कर सको। हम और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? तो मारवाड़ के शासक की बात हो रही है यहाँ पर, ध्यान से पहले पढ़ना। ठीक है, मेवाड़ की बात नहीं हो रही है। अगर इस ऑप्शन में एक महाराणा प्रताप भी होते तो ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया बन जाता, क्योंकि लगभग महाराणा प्रताप ऑप्शन देख के ही टिक कर देते। तो मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थे, तो वो थे राव चंद्रसेन। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। राव चंद्रसेन है, इनको मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। मारवाड़ का प्रताप। एक जो इम्पोर्टेंट इनके बारे में क्वेश्चन है वो जो कि RS प्री के अंदर आया था कभी, इनको कहा जाता है भूला बिसरा राजा। कैसा राजा? भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है। इनको प्रताप का अग्रज भी कहा जाता है। ठीक है, प्रताप का अग्रज भी इनको कहा जाता है। उदय सिंह, इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी मारवाड़ के अंदर, और अकबर ने इनको उपाधि दी थी एक मोटा राजा की। कैसे राजा की? मोटा राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने उदय सिंह को दी थी। और राव चंद्रसेन और उदय सिंह ये दोनों ही मालदेव के बेटे थे। ठीक है, मालदेव जिसे 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है, ये उन्हीं के बेटे थे। ये भी आपको याद रखना है। अजीत सिंह है, ये जोधपुर के एक शासक हुआ करते थे जसवंत सिंह औरंगजेब के समय। ठीक है, उनके ये पुत्र थे अजीत सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीताराम लालस का संबंध रहा है, तो सीताराम जो लालस जी है इनका संबंध राजस्थानी शब्दकोश से रहा है। इसमें कुछ इतनी समझाने वाली बात नहीं है, और लगभग ये राजस्थानी व्याकरण ही है एक पूरी। तो सीताराम लालस जी का संबंध है ये राजस्थानी शब्दकोश से रहा है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी कौन है? जैसलमेर के जो भाटी राजवंश है जिनकी कुल 9 राजधानियां रही है, सबसे पहली जो राजधानी थी वो थी इनकी भटनेर। ठीक है, हनुमानगढ़ के अंदर मान सकते हो आप, या फिर हनुमानगढ़ का ही प्राचीन नाम भटनेर था। तो जैसलमेर के जो भाटी राजवंश की कुल देवी है ये कौन है? स्वांग्या माता है। ऑप्शन डी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। स्वांग्या माता जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक कौन थे? यानी बूंदी जो रियासत है उसके अंतिम आधिकारिक शासक कौन थे? महाराव राजा राम सिंह, महाराव राजा बहादुर सिंह, महाराव राजा रघुवीर सिंह, और महाराव राजा ईश्वरी सिंह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा महाराव राजा बहादुर सिंह। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि बहादुर थे इसलिए अंतिम थे। ठीक है, उनके बाद में कोई बहादुर नहीं हुआ, और इसीलिए आप मान सकते हो, इसको ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हो कि बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक थे वो कौन थे? महाराव राजा बहादुर सिंह थे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार जो विश्वविद्यालय है ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है जयपुर के अंदर। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक हमने कल वाले जो क्वेश्चन थे उसमें पढ़ा था, उदयपुर के अंदर है भारतीय लोक कला मंडल, भारतीय लोक कला मंडल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एक पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र भी कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। ये जो है 4 राज्यों का है राजस्थान के अंदर। तो ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेंगती गांव में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है? ये बेंगती बोल दो या फिर से बोल जाता है बेंगटी। तो बेंगटी गांव में किसका जो है मुख्य मंदिर है? तलीनाथ जी,
हड़बू जी, पाबू जी या फिर मलीनाथ जी। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हड़बू जी। ठीक है, ऑप्शन बी हड़बू जी का जो बेंगटी गांव है ये मुख्य मंदिर स्थित है हड़बू जी का। ठीक है, मलीनाथ जी है ये बाड़मेर के अंदर है। मलानी प्रदेश आपने सुना होगा, मलानी नस्ल के घोड़े भी आते हैं। पाबू जी है, इनका जो मुख्य मंदिर है वो कोलूमंड गांव में है। कौन से गांव में? कोलूमंड गांव में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि पहली बार ये क्वेश्चन आया था तो ये कुछ अलग ही टाइप का लगा था। गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये राजस्थान के सबसे नॉर्थ में स्थित जिले में स्थित है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्री गंगानगर, अन का कटोरा, श्री गंगानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीलों द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्र को क्या कहा जाता है? तो भीलों के द्वारा जो लड़की के विवाह के समय जो दीवार पर चित्र बनाए जाते हैं, तहनिशा, ये तो एक चांदी की कलाकारी होती है, तहनिशा, मांडना, फड़ या भराड़ी। फड़ होती है जो कि कपड़े पर बनाई जाती है, मांडना पन्नों पर बनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भराड़ी। भराड़ी भीलों की वैसे लोक देवी भी है और इसका राइट आंसर भी कौन सा होगा? भराड़ी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पर पाटन पोल के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है? तो पाटन पोल के पास जो चबूतरा बना हुआ है उस पर किसका स्मारक बना हुआ है? मैंने रियल में तो ये दुर्ग नहीं देखा है बट इसका राइट आंसर बता सकता हूँ, वो होगा फत्ता सिसोदिया। ये पत्ता नहीं है, फत्ता सिसोदिया है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? फत्ता सिसोदिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची एक और सूची दो का मिलान करना है और मैंने आपको बार बार बताया है, हर वीडियो के अंदर ये बताया है कि राजस्थान के अंदर जो कला और संस्कृति वाला जो टॉपिक है, कला और जो संस्कृति का जो सब्जेक्ट है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट साहित्य वाला है। साहित्य से आप कोई सा भी एग्ज़ाम ले लें, उसके अंदर 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने के आराम से मिलेंगे। अब हमें यहाँ पर बुक दी हुई है और इसके राइट आंसर देखने हैं। आप सभी को पता होगा कुंभा के ग्रंथ लिखा हुआ है संगीत राज, जिसके 5 भाग है और ये कुंभा का सबसे बड़ा ग्रंथ भी है, बहुत बार एग्जाम के अंदर आया भी है। तो डी के अंदर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा संगीत राज। ऑप्शन ए में 4 है, डी में, और ऑप्शन सी में है, तो बी और जो डी ऑप्शन है ये कट होंगे। ठीक है, फिर देखते हैं मंडन, नाथा और गोविंद। गोविंद है ये मंडन का बेटा था और नाथा इसका क्या था? भाई था। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, गोविंद ने द्वार दीपिका लिखी थी। गोविंद ने कौन सी लिखी थी? द्वार दीपिका। और नाथा ने लिखी थी, वो लिखी थी वास्तु मंजरी। देव मूर्ति प्रकरण है ये मंडन ने लिखी थी। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके आप लगा लेना इसको, ये रिपीट हो सकता है। गोविंद के द्वारा लिखी गई थी द्वार दीपिका। गोविंद, द्वार दीपिका, गोविंद के द्वार पे क्या करना है? दीप करने हैं। जैसे गोविंद भगवान कृष्ण हो गए और उनके द्वार पे हमें क्या करना है? दीप करने हैं। ठीक है, नाथ है, नाथा है, तो नाथ को वास्तु मंजरी। नाथों से अगर आपका वास्ता पड़ गया है तो ध्यान रखना नाथु मंजरी। ऐसा याद करने का मैं सिर्फ और सिर्फ तरीका बता रहा हूँ, इसमें कुछ उल्टा उल्टा मत ले लेना। मंडन है तो मंडन, मंडन मतलब मानना, और किसका मानना? देव की मूर्ति है उसका क्या करना? मंडन करना या फिर बनाना। ठीक है, तो ये आप ऐसे याद रख सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लोक कथा देवनारायण जी की फड़ के गायन में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो लोक कथा देवनारायण जी की फड़ में के गायन में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? वो आता है जंत्र वाद्य यंत्र। ऑप्शन सी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोक नाट्य किया जाता है, वह कहलाता है टूंटियो। आई होप ये क्वेश्चन का जवाब तो आप सभी दे पा रहे होंगे। ठीक है, अगर नहीं दे पा रहे हैं तो आप गांव में नहीं रहते या फिर आपने जो नॉर्मल ज़िंदगी है उसका ज्ञान आपको नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सन 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास ने किस सभा की स्थापना की थी? वो की थी सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना। ऑप्शन सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। बाल भारत सभा की स्थापना 1910 के अंदर की जाती है, केसरी सिंह बार्ट के द्वारा। देश हितैषणी सभा की स्थापना देश हितैषणी सभा की स्थापना मेवाड़ महाराणा सदन सिंह के द्वारा की जाती है। और परोपकारिणी सभा की स्थापना 1883 में ही की जाती है। तो ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि एवं चित्रकार नागरी दास के रूप में प्रसिद्ध था। तो नागरी दास कौन थे? कृष्णदेव थे, वृंदावन दास थे, राजा सावंत सिंह थे, या फिर राणा कुंभा थे? तो नागरी दास है ये राजा सावंत सिंह थे। ऑप्शन बी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयदयाल सोनी और चेतराम संबंधित है। जो जयदयाल सोनी और जो चेतराम है ये किससे संबंधित है? तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तुराकलंगी ख्याल से हो जाएगा। चेतराम और जयदयाल सोनी ये तुराकलंगी ख्याल है, इससे संबंधित है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है? तो थेवा कला जो कि प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, कुंदन कला ये जयपुरी है, बलीपुट्टी भी जयपुर की प्रसिद्ध है, टेराकोटा जो कि नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है, और कृपाल सिंह शेखावत का संबंध ये ब्लू पोट्री से है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।